हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीसैट मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टैट्स माने सांख्यिकी का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे आते हैं। बेसिकली जो इसमें स्टैटिक्स के क्वेश्चन हैं वो मीन, मीडियन और मॉड पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, मीन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं माध्य, इसको बोलते हैं माध्यिका, और मॉड को बोलते हैं हम लोग बहुलक। मॉड को क्या बोलते हैं भाई? बहुलक। तो ये तीन तरीके के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर इनकी तीन सीरीज भी होती है। ठीक है सर, कौन कौन सी? देखिए मीन जो है हो या मीडियन हो या मॉड हो, तीनों के लिए तीन सीरीज है। एक है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हम कैसे पहचानते हैं सर? जिसमें सिर्फ ओनली एक्स गिवन हो, सिर्फ एक डाटा गिवन होता है, उसका हमें मीन या मीडियन या मॉड निकालना होता है, तो उस सीरीज को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे डिस्क्रिएट सीरीज। डिस्क्रिएट सीरीज को कैसे पहचानेंगे? इसमें आपको क्या होगा, एक्स गिवन होगा और एक्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। एफ को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में इसको बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता, ठीक है सर। और तीसरी जो सीरीज होती है वो होती है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे पहचानते हैं? इसमें क्लास इंटरवल दिया जाता है और साथ में फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो ऐसे सवालों को कंटिन्यूअस सीरीज में पढ़ा जाता है। क्लास इंटरवल सर क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, और इसको पहचानने का तरीका है कुछ ऐसे लिखा होता है 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, 20 to 30। तो इस तरीके से वर्ग अंतराल दिया होता है। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है और एक्स क्या है, इस बात को अगर हम समझें तो आप समझिए कि जैसे मान लीजिए आपकी क्लास, और आपकी क्लास में 20 kg के 5 स्टूडेंट हैं। 20 kg के अगर 5 स्टूडेंट हैं तो 20 आपका एक्स हुआ, और उनकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता, कितनी बार उनका रिपीटेशन हुआ? 5 बच्चों का, तो 20 एक्स हो जाएगा और 5 आपका क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइप नंबर 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे मीन के बारे में। ठीक है, अब टाइप नंबर 1 में जब हम मीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता है यहाँ पे कितनी सीरीज पढ़नी है सर? 3 सीरीज पढ़नी है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग मीन में क्या पढ़ेंगे? इंडिविजुअल सीरीज पढ़ेंगे। ठीक है, अब मीन का मतलब सर क्या है? माध्य है। टाइप नंबर 1 में हम लोग मीन की इंडिविजुअल सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको अब ये जानना होगा कि सर मीन की इंडिविजुअल सीरीज भी 3 तरीके से डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी सर? एक को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन, और एक को बोलते हैं हार्मोनिक मीन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर माध्य, इसको बोलते हैं गुणात्मक माध्य, गुणात्मक, या इसको ज्यामितीय माध्य भी बोलते हैं, ज्यामितीय माध्य, और इसको बोलते हैं हम लोग हरात्मक माध्य।
तो मीन में 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में इसकी इंडिविजुअल सीरीज जो है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर एक बात समझिए आप, ये जो है अब इसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो पार्ट ए में जो है हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन। अब आप समझिए कि अर्थमेटिक मीन को हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं। अर्थमेटिक मीन कहा जाए, मीन कहा जाए या एवरेज कहा जाए, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, एक जैसा होता है। ठीक है। अब एवरेज चैप्टर आप डिस्कस करके आए हैं, प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कस किया गया है डिटेल में एवरेज चैप्टर, तो वहाँ से क्वेश्चन जो है आप समझ सकते हैं कि उसका एवरेज का क्वेश्चन हो या मीन का हो या अर्थमेटिक मीन का हो, तीनों का सेम मीनिंग है। ठीक है। फिर भी अगर आप 1-2 क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर एवरेज का वैसे तो मीनिंग होता है एवरेज कहा जाए या मीन कहा जाए या क्या कहा जाए भाई, अर्थमेटिक मीन कहा है। इनका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। हमने वैसे इस चैप्टर को पढ़ा रखा है। एक क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इन ए क्लास आर, weight of 10 students in a class are 15, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 19, 17, 22 kg। ठीक है। एक क्लास के 10 विद्यार्थियों के भार कैसे हैं, 15, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 19, 17, 22 kg हैं। फाइंड देयर अर्थमेटिक मीन, इनका हमें अर्थमेटिक मीन बताना है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा भाई, सलूशन में आपको पता होना चाहिए कि मीन कहा जाए या एवरेज कहा जाए या अर्थमेटिक मीन कहा जाए, सबका मतलब है सम अपॉन नंबर। मतलब कहीं ना कहीं इन सब का हमें क्या लेना है, सम लेना है, योगफल लेना है। तो इन्हें जोड़िए। देखिए लाइन मेथड से जोड़ते हैं। 5 + 2 7 + 3 10 16 16 + 8 24 25 34 34 41 और +2 43। कितना आ जाएगा, 43 का 3 कैरी आएगा, 4 5 6 7 8 9 11 13 14 15 और 2 17 डिवाइडेड बाई कितने स्टूडेंट हैं, 10। तो यहाँ से जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा 17.3 kg। कितना आ जाएगा मीन, 17.3 kg। नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा जो पार्ट है हमें, वो हम इसका पढ़ेंगे पार्ट बी में। पार्ट बी में हम बात करेंगे किसकी, ज्योमेट्रिक मीन की। सर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें। तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ये होता है कि देखिए अगर ज्योमेट्रिक मीन हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा सकते हैं आप, और जितने भी टर्म हो A1 A2 A3 जितने भी टर्म होगा उनका मल्टीप्लाई होगा। मान लीजिए यहाँ AN टर्म है, तो अगर n टर्म है तो इस रूट की पावर भी कितनी होगी, n। अगर मान लीजिए यहाँ 2 टर्म है तो यहाँ पावर 2, अगर इसमें 3 टर्म है तो यहाँ पावर कितनी होगी, 3। ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8 and 18। 8 और 18 का ज्योमेट्रिक मीन बताना है। देखिए सोल्यूशन कैसे होगा। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू होता है
प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो आपने प्रोडक्ट कर दिया। अब चूँकि यहाँ कितनी नंबर है 2, तो यहाँ पर इसकी पावर भी कितनी हुई 2, लेकिन स्क्वायर रूट में 2 पावर आप दिखाते नहीं हैं। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 2। तो 18 × 8 की वैल्यू हो जाएगी 144, और 144 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 12। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 16, 24, 27, 32। यहाँ पर हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। इनका हमें क्या बताना, ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा भाई। तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू होता है रूट में इन सब का प्रोडक्ट 16, 24, 27, 32। और यहाँ पर कितनी संख्याएं सर 4, इसलिए यहाँ पर रूट की पावर भी कितनी लिखी जाएगी 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सट्स और इंडिसेस है, घातांक एवं करनी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये 4 पावर ये दिखाती है कि वो वैल्यू ही बाहर आएगी इससे जिसकी रिपीटेशन कितनी बार होगी, 4 बार, जो 4 बार रिपीट करेगी। अब देखिए ज़रा इसका फैक्टर लिख लें अगर हम, तो थोड़ा सा 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × t। ठीक है, 24 को लिख सकते हैं 3 × या ऐसे लिख लीजिए 16 को हमने 4 बार लिखा, 24 को लिख रहे हैं 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 27 को लिख रहे हैं 3 × 3 × 3, 3 × 3 9 × 3 27। उसके बाद हम 32 को फिर से लिख रहे हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 8 16 32। ये हमने क्या किया, सबके फैक्टर कर लिए एकदम बेसिक से। अदरवाइज आप इसका मल्टीप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसके फैक्टर कर लिए तो आप देख सकते हैं कि पहले ये वैल्यू बाहर आएगी क्योंकि इसकी पावर कितनी 4, तो 1 2 बाहर आ गया। अच्छा सर, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक 2 बाहर आ जाएगा। और देखिए ये एक 2 बचा है और यहाँ कितनी बार 2 है 3 टाइम्स, तो कुल मिला के एक 2 और बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 3 × 6, 6 2 × 12, 12 2 × 24। तो हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 24। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा जो पार्ट है इंडिविजुअल सीरीज का मीन का, उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन। तो पार्ट सी में हम लोग पढ़ रहे हैं हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है सर, हार्मोनिक मीन क्या होता है, HM क्या होता है, हरात्मक माध्य बोलते हैं इसको। ये होता है n/1/a1 + 1/a2 + 1/a3 डैश डैश डैश। अगर हमारे पास कितने टर्म है, an टर्म है, तो ये हमारा होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 20 and 30। दो संख्याएं हैं 30 और 20 का हमें क्या बताना है, हरात्मक माध्य। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। एक तो तरीका है सर ऐसे फाइंड करेंगे। सोल्यूशन देखिए, अगर हम बेसिक लगाएं इसमें तो n की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पर 2 संख्याएं इसलिए n हमारे पास 2 है, तो 2/1/20 + 1/30। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो यहाँ से हो जाएगा 2, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। ये हो जाएगा 20 से डिवाइड करेंगे 3 और 30 से डिवाइड करेंगे 60 में 2। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 60 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 5 से कट करेंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो हार्मोनिक मीन हमें पता चल गया कितना है 24, 24। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये मेथड 1 है। अगर हम इसमें थोड़ा सा दूसरा मेथड लगाते, ट्रिकी मेथड लगाते, तो क्या करते हैं सर इसमें,
तो देखिए ट्रिकी मेथड में क्या करना है, आपको हमने टाइम एंड वर्क का एक चैप्टर पढ़ाया है और टाइम एंड वर्क की ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? देखिए हमारे पास जो पहला ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो 20 और सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना है 30। इनका हम एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 60। और हमने टाइम एंड वर्क में बताया था जिसका एलसीएम लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3 और 30 से 60 को डिवाइड करेंगे 2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है सर? हार्मोनिक मीन। तो सर हार्मोनिक मीन कैसे आएगा? हार्मोनिक मीन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन है 2 और यहाँ पर हमारे पास टोटल एलसीएम कितना आया है 60 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी से डिवाइड करते थे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ 15, 20, 30 एंड 12। इनका हमें क्या बताना है? हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पर 4 ऑब्जर्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ट्रिकी अप्रोच से करें, फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूला वाला हमने दिखा दिया। अगर हम इसमें थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच लगाएं टाइम एंड वर्क की, तो पहला 15 है, दूसरा ऑब्जर्वेशन तो देखिए भाई हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कितना 15, दूसरा ऑब्जर्वेशन है हमारे पास कितना 20 और तीसरा ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 30 और चौथा ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 12। ये 4 ऑब्जर्वेशन गिवन है और हमें इनका क्या निकालना है? हार्मोनिक मीन। तो कैसे फाइंड करेंगे सर? सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या एलसीएम की ट्रिक बताई थी 30 का दूसरा मल्टीपल 60 हमारा एलसीएम हो गया। अब हम इनका क्या निकालेंगे? डिवाइड करेंगे वैल्यू से। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे 4, 20 से डिवाइड करेंगे 3, 30 से डिवाइड करेंगे 2, 12 से डिवाइड करेंगे 5। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क में हम कैसे करते थे क्वेश्चन को कि अगर हमें यहाँ पर मान लीजिए हार्मोनिक मीन निकालना है तो हार्मोनिक मीन इक्वल टू व्हाट? ये नंबर कितनी टाइम रिपीट है? 4 टाइम्स। तो 4 × 60 डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन 4, 3, 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14। ठीक है, 4 × 60 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 4, 3, 7 + 2 9, 9 + 5 14। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से कट जाएगा 7, ये हो जाएगा 120, 120 डिवाइडेड बाई 7। तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें? 7 × 1 = 7, यहाँ बचेगा 5, 50 हो जाएगा, 7 × 7 = 49 और 1 बचेगा, 7 × 1 = 7 बचेगा 3, तो 7 × 4 = 28। तो हमारे पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ जाएगी 17.14। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 17.14। नोट कर लीजिए भाई। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों ने देखा कि मीन की अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन किस तरीके से काम करते हैं। अगर हम बात करें कि सर इन तीनों में भी क्या कोई रिलेशन हो सकता है या इनके तीनों रिलेशन पे कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो बिल्कुल बन सकता है। आपको पार्ट डी समझना होगा। पार्ट डी में रिलेशन बिटवीन ईपी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। मान लीजिए अर्थमेटिक मीन को हमने कह दिया रिलेशन बिटवीन ए
माने अर्थमेटिक मीन, G फॉर ज्योमेट्रिक मीन, H फॉर हार्मोनिक मीन। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है ये पता होना चाहिए। तो देखिए अगर इनके बीच में रिलेशन की बात करें तो होता है G स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट A इंटू एच। G स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट G इक्वल टू होता है अंडर रूट A इंटू एच। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो रिलेशन बिटवीन ए जी एच, ए फॉर अर्थमेटिक मीन, जी फॉर ज्योमेट्रिक मीन, एच फॉर हार्मोनिक मीन। तो जी इक्वल टू होता है अंडर रूट ए इंटू एच। अगर इस पर क्वेश्चन देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन हुज अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आर। हमें ज्योमेट्रिक मीन बताना है जिसका अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन -4 एंड -9। ठीक है, तो आपके पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा। अब आपको पता है कि सर ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है A इंटू एच, तो अर्थमेटिक मीन -4 है और हमारे पास हार्मोनिक मीन -9 है। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 36। जब स्क्वायर रूट से बाहर आता तो प्लस -6 के साथ आएगा। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि सर आंसर क्या होगा, प्लस भी होगा या माइनस होगा या प्लस माइनस दोनों होगा। तो आप ये समझिए कि ये नेगेटिव ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है नेगेटिव, क्योंकि ज्योमेट्रिक और क्योंकि अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन नेगेटिव है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो -6 होगा। ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आएगा, नेगेटिव ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन हमें नंबर्स पूछ लेता है। तो कैसे क्वेश्चन आता है देखिए, पार्ट डी हमने सीखा है, पार्ट ई इसका पढ़ते हैं। पार्ट ई हमने इसलिए इसका नाम दे दिया, कोई नई चीज़ नहीं है, जो हमने पढ़ रखा उसी का यूज करेंगे। बस आपको समझना ये है कि जो भी हमें एपी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन में से 2 वैल्यू हमको गिवन होंगी। 2 वैल्यूज़ क्या होंगी, गिवन होंगी। और हमसे यहाँ पर क्या कहा जाएगा, फाइंड नंबर्स, संख्याएं बताना होगा। अब चूँकि नंबर्स की बात आ रही है और नंबर सिस्टम की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि आप ये समझ सकते हैं कि इस टाइप में कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर सिस्टम की भी क्वेश्चंस के बात करेंगे। देखिए नंबर सिस्टम इंडिविजुअल हमने इस टॉपिक को नहीं कवर किया है, लेकिन हमने इसको एवरेज में पढ़ाया है, क्योंकि नंबर सिस्टम के सवाल हर जगह मिल जाते हैं। जैसे परसेंटेज वाले पार्ट में परसेंटेज में नंबर सिस्टम, रेशियो में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अपने आप में आपको कहाँ मिलता है, एवरेज में मिल जाता है। और आप स्टैटिक्स में भी देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे, अब देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। सर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें गिवन है अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 numbers, arithmetic mean of 2 numbers is 15. Arithmetic mean of 2 number is 15 and geometric mean is 12. Find numbers, संख्याएं बताएं। ठीक है सर, अब देखो इस क्वेश्चन के करने के 2 तरीके हैं। एक तो है ऑप्शन मेथड, सबसे बेस्ट तो वही तरीका है, ऑप्शन से आप करें। लेकिन पहले हम आपको इसको सॉल्यूशन करके बताते हैं कि होता क्या है, फिर हम आपको ऑप्शन में भी बता देंगे कि ऑप्शन में आप कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ। अर्थमेटिक मीन सर क्या होता है, तो आपके समझ में आना चाहिए। अगर 2 नंबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि a + b/2 की वैल्यू हमें 15 गिवन है, और यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं a + b = 15। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी।
अच्छा सर, हमें ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है दो संख्याओं का, तो ज्योमेट्रिक मीन होता है √AB और इसकी वैल्यू हमारे पास 12 है। अगर हम यहाँ से इसका स्क्वायर करें तो हमें मिल सकता है कि AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 144। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब नंबर्स क्या हैं, हमने A और B मान रखी हैं। अब एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। अब इन दोनों से हमें AB निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर भी क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप क्या करें, बेसिक में एकदम चले जाएं, अलजबरा का फॉर्मूला लगाएं A-B के लिए। देखिए अलजबरा का एक फॉर्मूला है S² = D² + 4B। अब आप कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला हमने देखा ही नहीं, तो देखिए आपको दिखाते हैं। S का मतलब होता है सम। अगर दो संख्याओं का सम है A + B का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर डिफरेंस A-B का होल स्क्वायर इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। दिख गया आपको? ठीक है, तो ये फॉर्मूला है और इसका बड़ा रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर S और D पता है तो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, P और S पता है तो D निकाल सकते हैं। इन तीनों में से वेरिएबल में से दो वेरिएबल अगर पता है तो तीसरा वेरिएबल आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर, तो एक तो ये है कि आपके पास A + B है तो यहाँ से A-B निकालें, फिर A + B और A-B को सॉल्व करके आप क्या करें, A और B की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मेथड से। दूसरा सर, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो क्या है सर? देखिए तीन तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो हमने बताया कि आप अलजबरा में चले जाएं, A-B के आइडेंटिटी से A-B पहले निकाल लें। दूसरा हमने बताया कि ऑप्शन मेथड है। और तीसरा एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने को जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर मेथड से कर सकते हैं। अब ये सर फैक्टर मेथड क्या है? देखिए फैक्टर मेथड का मतलब ये होता है कि जो कंडीशन दी हुई, जैसे यहाँ दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना है 144 और इनका सम कितना है 15। ठीक है, तो 144 के कुछ ऐसे फैक्टर करो जिनका सम करने पर 15 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाए 144 हो जाए। ठीक है, और ये बात देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। एक जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 2 तो 15 नहीं बनेगा, कितना बन जाएगा भाई 30 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझना होगा कि 144 के ऐसे फैक्टर किए जाएं जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 144 हो लेकिन सम करने पर कितना हो जाए 30। अब ये बात आपको सिखाई जाती है कहाँ पर, मैथ्स में। अगर आपने 9th और 10th पढ़ रखा है तो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग फैक्टराइजेशन सीखते हैं। फैक्टर अपने आप में एक चैप्टर भी है। चलिए हम देखते हैं इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं। तो 144 के वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, 12 × 12 है, 18 × 8 है, लेकिन 18 × 8 में क्या आपका 30 बनेगा? नहीं। तो सर क्या फैक्टर होगा? 24 और 6। क्या फैक्टर होगा हमारे पास? 24 और 6। 24 और 6 का प्रोडक्ट बनाएगा 144 और 24 + 6 को सम करेंगे कितना हो जाएगा 30। बस यही आंसर है आपका, बस यही आंसर है फैक्टर मेथड में। तुरंत आंसर आ जाता है कि 24 और 6 ही हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने कहा कि एक और मेथड से कर सकते हैं और उसका नाम हमने बताया ऑप्शन मेथड। सर ऑप्शन मेथड कैसे यूज करेंगे यहाँ पर? तो पहले तो ऑप्शन होना चाहिए, पहला ऑप्शन होना चाहिए। 4 ऑप्शन हमारे पास मान लीजिए गिवन होते। पहला ऑप्शन है 18,8, दूसरा है 12,15, तीसरा है 24,6, 20,10। ये 4 ऑप्शन गिवन है सर। ठीक है, अब ऑप्शन मेथड का मतलब है, देखिए ऑप्शन मेथड आप बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, लेकिन बस समझ में आना चाहिए कि ऑप्शन मेथड होता क्या है। ऑप्शन मेथड का मतलब होता है कि दी गई बात को आपको क्रॉस वेरीफाई करा रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं उस बात को। तो कैसे चेक कर रहे हैं? जैसे यहाँ कहा गया कि दो संख्याओं का योगफल 30 है, तो आप देखें क्या दो संख्याओं का योगफल 30 हो रहा है? 18, 8 नहीं हो रहा सर, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ 30 हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। इसमें भी सर 30 हो रहा है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये पहली कंडीशन हमने चेक कर ली। अब दूसरी कंडीशन है कि A × B की वैल्यू 144 होना चाहिए। तो सर 20 × 10 करने पर क्या 144 आएगा? नहीं आएगा। तो सर ये गलत हो गया और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम ऑप्शन मेथड। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन को 3 तरीके से किया जा सकता है। एक
पहला एकदम बेसिक मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये इक्वेशन बनाई हमने, इक्वेशन बनाने के बाद अलजेब्रा में जा करके a माइनस बी की इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन 2 बनेगी, उन्हें सॉल्व करें। दूसरा मेथड है फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड से हम कर सकते हैं। और तीसरा हमारे पास कौन सा मेथड है, ऑप्शन मेथड, जो सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन मेथड से आप देख लें और तुरंत का तुरंत आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। नोट कर लीजिए इस बात को। अब देखिए एक पॉइंट और सीखते हैं। हमने यहाँ लिखा है कि इस क्वेश्चनों को नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं, तो नंबर सिस्टम में लेकिन जो लैंग्वेज होगी वो क्या हो जाएगी, क्वेश्चन की चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ आपने देखा था आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन गिवन था और नंबर पूछा गया था, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आता तो एक दो क्वेश्चन यहाँ नंबर सिस्टम के हम लोग देख लेते हैं। हेडिंग आप चाहें तो डाल सकते हैं, नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्या क्वेश्चन है, जैसे आपसे कहा उसने, यही सेम क्वेश्चन अगर मान लीजिए होता, आपसे कहता सम ऑफ टू नंबर्स इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 144, फाइंड नंबर्स। तो ये क्वेश्चन अब आपका कहाँ बन गया, नंबर सिस्टम में बन गया। कैसे सर, दो नंबर हैं, पहली संख्या है a प्लस बी मान लीजिए, या x प्लस वाई, जो भी इनका सम दिया हुआ है और इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है a और इंटू बी इक्वल टू 144। अब मेथड आपको पता है, फैक्टर मेथड है, ऑप्शन मेथड है, या फिर ये फॉर्मूला मेथड है। तो फैक्टर मेथड की हम बात करें तो इसके ऐसे फैक्टर करिए कि 30 आ जाए, अभी अभी हमने करके देखा 24 और 6, या फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपका बन गया कहाँ, नंबर सिस्टम में। नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स is 3 and product of number is 180, फाइंड। अब फाइंड में दो क्वेश्चन है, पहला है फाइंड नंबर्स, संख्याएं बताएं, दूसरा है सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन हो जाए कि दो संख्याओं का अंतर 3 है और इनका गुणनफल 180 है, तो संख्या ज्ञात करें या संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास दो संख्याएं, हमने x और y मान ली, कुछ भी मान सकते हैं, इनका डिफरेंस 3 है और इनका प्रोडक्ट कितना है 180। वैसे तो हमने कहा कि यहाँ पर हम ऑप्शन मेथड भी यूज कर सकते हैं और ऑप्शन मेथड सबसे बेस्ट होता है। अदरवाइज आप इसमें फैक्टर मेथड यूज़ करें। 180 के ऐसे फैक्टर करें जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना हो भाई 180, और जब उनका हम डिफरेंस करें तो कितना हो 3। तो क्या हो सकता है, देखो 18 इंटू 10 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 18 और 10 का डिफरेंस 8। तो आप देखें तो 15 और 12 हो सकता है। 15 और 12 का मल्टीप्लाई 180, 15 से 12 को करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कितना आ जाएगा 3। तो आपके पास नंबर्स आ गए। सर नंबर्स का लिए तो यही आंसर हो गया कि पहली नंबर 15, दूसरी 12 हो गई। अब आपसे कह रहा है दूसरा पार्ट इसका सम, तो सम की अगर हम बात कर रहे हैं तो 15 + 12 कितना हो जाएगा 27।
सम कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने देखा कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं मीन की, तो मीन की जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें डिटेल में थोड़ा सा हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं इसलिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मीन में टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। मीन का हम लोग क्या पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 में, डिस्क्रिएट सीरीज पढ़ेंगे। डिस्क्रिएट सीरीज, अगर डिस्क्रीट सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन होगा तो किस तरीके से होगा मीन का डिस्क्रीट सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। तो डिस्क्रीट सीरीज वैसे हमने बता रखा है कि आपको क्या होता है सर, एक्स गिवन होता है और एफ गिवन होता है। और आप पहले क्वेश्चन को समझें यहाँ पर कि क्या फॉर्मेट है। अगर आपके पास एक्स और एफ गिवन है और आपसे मीन निकालने के लिए कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, मीन निकालने के लिए, तो आप ये समझें कि सर इस सिचुएशन में जो मीन होगा वो क्या होगा, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये मीन का फॉर्मूला है। सिग्मा का मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है सम, इस साइन का मतलब होता है सम करना, और एफ इंटू एक्स का ऊपर सम होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या होगा एफ का। एफ हमने बता रखा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है फाइंड मीन ऑफ गिवन डाटा। गिवन डाटा है हमारे पास, एक्स गिवन है और एफ गिवन है। ठीक है, एक्स है 15, 18, 12, 10, 6, 5, 4, 6, 5, बस इतने कर लेते हैं। एक्स हमारे पास 15 है, 18 है, 12, 10, 6 और 5 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 5 है, 7 है। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, एक्स गिवन है, एफ गिवन है और हमसे कह रहे हैं कि मीन बताओ भाई। तो आप एक बात समझिए पहले कि सर इसका मतलब क्या है। ऐसे मान लो कि एक क्लास है जिसमें कि 15 किलोग्राम के बच्चे, 18 हैं, 12 हैं, 10 किलोग्राम, 6 किलोग्राम और 5 किलोग्राम। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बारंबारता। ये देखा गया कि 15 किलोग्राम के 2 बच्चे हैं, 18 किलोग्राम के 3 बच्चे हैं क्लास में, 12 किलोग्राम के 4, 10 किलोग्राम का 1, 6 किलोग्राम के 5 बच्चे हैं और 5 किलोग्राम के कितने बच्चे हैं, 7। ये तो हो गई क्वेश्चन को रीड करना। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अगर बात करें तो सबसे पहले हमको क्या क्वेश्चन में चाहिए, एफ सिग्मा चाहिए, एफ इंटू एक्स। तो पहले तो हम एफ इंटू एक्स करें, तो 15 का 2 में मल्टीप्लाई 30, 18 का 3 में मल्टीप्लाई 54, 12 का 4 में मल्टीप्लाई 48, 10 का 1 में मल्टीप्लाई 10, 6 का 5 में मल्टीप्लाई 30 और 5 का 7 में मल्टीप्लाई 35। ठीक है, ये तो हमने क्या कर लिया, एफ इंटू एक्स कर लिया। अब आप मुझे बताओ कि इसका सम भी तो चाहिए सर, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स चाहिए हमको, तो सम कर लीजिए लाइन मेथड से। 4 + 8 12, 12 + 5 17, कैरी आएगा 1, 4 + 5 9, 9 + 4 13, एक 14, 14 + 3 17 + 3 20, तो इसका सम आ गया 207। ठीक है, अब हमें सिग्मा एफ का भी सम चाहिए, इसका भी सम देख लीजिए। सिग्मा एफ का सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 3 5 + 4 9 + 10 + 5 15, 15 + 7 22। ठीक है, दोनों ही वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमारे पास मीन अगर चाहिए हमको,
तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 207 है और हमारे पास सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 22। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना आना चाहिए। अब ये देखिए वैल्यू सिंप्लीफाई तो हो नहीं रही है, कोई भी वैल्यू कट नहीं रही है हमारे पास, तो हमें टेबल पढ़ना पड़ेगा या इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा 207 में। अभी टेबल कितनी बार जाएगी, 8 बार जाएगी। 8 2 जा 16, कैरी आया 1, 8 2 जा 16 और एक 17, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया 1 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए 31 बच रहा है, इसका मतलब एक बार और टेबल चली जाएगी। तो ये अप्रॉक्स डिवीज़न होता है, हमें चेक करना पड़ता है कि जा रही कि नहीं जा रही। तो जब हम 9 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 19, 17 में से 8 जाएगा 9 और यहाँ हमारा ये क्या हो जाएगी, वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितनी बार चला जाएगा ये टेबल, लगभग अप्रॉक्स 4 टाइम्स चला जाएगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो आप कह सकते हैं कि सर जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 9.4। तो हमारे पास मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 9.4। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 9.4 इज अवर आंसर, नोट कर लीजिए। देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन होता है मीन में, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। देखिए टाइप नंबर 3 बोलेंगे, मीन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। मीन ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज में हमें पता है कि सर क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है और साथ में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, क्लास इंटरवल होता है और फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्वेश्चन कैसे होता है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्लास इंटरवल गिवन है आपके पास और आपके पास एक फ्रीक्वेंसी दिए रखी है। एक क्लास में मान लीजिए 0 से 10 kg के बच्चे हैं, 8, 10 से 20 के हैं 7, 20 to 30 के बीच के में बच्चे हैं 5, 30 to 40 के बीच में है हमारे पास 3 बच्चे, 40 to 50 के बीच में है हमारे पास 2 बच्चे और 50 to 60 के बीच में है 1 बच्चे। ठीक, तो क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमसे क्या कह रहा है कि मीन फाइंड करिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन करना है इसमें, फाइंड मीन, माध्य ज्ञात करना है हमको। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में अलग से फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये माना जाता है कि यूपीएससी के एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा फार्मूले आप याद रखेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि आपको जीएस पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक भी है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को कोई नया फार्मूला ना करके हम इसी फार्मूले से करें तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, हम डिस्क्रीट के फी फार्मूले से हम किसको सॉल्व कर सकते हैं, इस मीन को भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन हमें यहाँ एक समस्या है सर, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमें x नहीं पता सर, x नहीं पता। तो x समझ लें क्या होता है, तो हमारी बात बन जाएगी। तो सर x होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अब इस x निकालने से पहले थोड़ा सा हम आपको क्लास इंटरवल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए क्लास इंटरवल की जब हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने देखा 0 to 10, 10 to 20, ये एक क्लास इंटरवल है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इस तरीके का जो क्लास इंटरवल है उसको हम बोलते हैं रेगुलर क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, इस तरीके के क्लास इंटरवल को बोलते हैं रेगुलर क्लास इंटरवल है कि 0 to 10 हुआ,
10 के बाद तुरंत 10 to 20 हुआ, एक और वैल्यू लिखना है तो और लिख लीजिए 20 to 30 हो गया। इस तरीके से चल रहा है। तो इस रेगुलर क्लास इंटरवल में क्या चीज़ें होती हैं ये थोड़ा समझना है। देखिए पहली जो चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं, कहीं पर भी देख लें, जैसे ये लोअर लिमिट है और ये उसकी क्या है, उस क्लास की अपर लिमिट है। लोअर लिमिट है और क्या है, अपर लिमिट है। तो लिमिट आपको पता होनी चाहिए। निम्न सीमा ये है किसी और ये क्या है, उच्च सीमा है। ठीक, अगर हम x निकाल रहे हैं तो यही लिखा है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके क्या करना, 2 से डिवाइड करना। ठीक है। एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा क्लास इंटरवल आ जाता है, जैसे कि लिखा हुआ 0 to 9, ठीक है, फिर 10 to 19, फिर 20 to 29, इस तरीके से है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सर ये जो क्लास इंटरवल है वो इर्रेगुलर क्लास इंटरवल है, और क्वेश्चन का आंसर करते वक्त इर्रेगुलर क्वेश्चन के से हम इसका आंसर नहीं दे सकते, तो हमें इसे रेगुलर बनाना होगा। तो सर रेगुलर कैसे बनाएंगे? तो देखिए रेगुलर बनाने का तरीका है कि इसको अगर हमें रेगुलर में कन्वर्ट करना है तो कुछ बातें हमको जाननी ज़रूरी हैं। रेगुलर में कन्वर्ट करने के लिए जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है पहला, इसकी हम लोअर लिमिट, इसकी हम अपर लिमिट लेते हैं। जो पहला क्लास इंटरवल है उसकी क्या लेना है, अपर लिमिट, और जो दूसरा क्लास इंटरवल है उसकी हमें लोअर लिमिट लेनी है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे और 2 से भाग करेंगे। या हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट of first class interval and lower limit of second class interval। हमें डिफरेंस लेना होगा और इसको डिवाइड करना होगा कितने से, 2 से। डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस अंतर आएगा उसको हम 2 से भाग करेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कितना इर्रेगुलर है, वो चीज़ हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे कि 9 और 10 में हमें रेगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 9 और 10 का डिफरेंस, ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, तो 10 और 9 का डिफरेंस आएगा 1, इसको 2 से भाग करेंगे तो 0.5 हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा। जो भी यहाँ से वैल्यू आती है वो प्लस माइनस करनी पड़ती है। प्लस माइनस का मतलब क्या है सर, कि कैसे बनेगा? तो देखिए यहाँ पर बनेगा ये ऐसे कि पहले वाले इंटरवल में हम 0.5 ऐड करेंगे, तो ये बनेगा 0 से 9.5। दूसरे वाले में 0.5 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 9.5, फिर से हम इसमें ऐड करेंगे तो 19.5, क्या हो जाएगा 19.5। इसमें थर्ड वाले में अगर देखें तो ये माइनस होगा, तो 19.5 से 29.5। इस तरीके से सीरीज आपकी देखिए अब ये रेगुलर बन गया, ये अब आपका रेगुलर बन गया 0.95, 9.5 टू 19.5, 19.5 टू 29.5। तो मेन आपको ये समझना है कि कभी कोई इर्रेगुलर अगर क्लास इंटरवल आता है तो उसको रेगुलर बनाने के लिए पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट का डिफरेंस और उसको 2 से डिवाइड करेंगे और वही वैल्यू आप क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने सीख ली किसके बारे में, क्लास इंटरवल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो 0 + 10/2 दैट इज़ 5। अब देखिए हर बार आपको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि क्लास इंटरवल में एक डिफरेंस होता है। क्लास इंटरवल क्या होता है, डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देखें कि क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है, 0 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10। 10 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10। तो 10 का डिफरेंस है, 10 आप इसमें लगातार कंटिन्यूस ऐड कर सकते हैं। 15 दैट इज़ 25, दैट इज़ 35, 45, 55। ये हमारा क्या हो गया, x फाइंड आउट हो गया। और जैसे ही हमने x निकाला अब हम क्या करेंगे, f इंटू एक्स फाइंड करेंगे, f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स कैसे हो जाएगा, 8 इंटू 5 40, 7 का 15 में मल्टीप्लाई 105, 5 का 25 में 125, 35 का 3 में 105,
45 का 2 में 90 और 55 का 1 में 55। ठीक है, ये हमने निकाल लिया f इंटू एक्स। अब इनका हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में अगर हमें नया फॉर्मूला नहीं चाहिए तो सिग्मा एफ एक्स करेंगे। सम कर लीजिए 5 + 5 10 15 20, कैरी आया 2, 6 2 8, 8 + 9 17, 17 + 5 22, कैरी आएगा 2, 3 4 5। तो यहाँ से आ गया 520। कितना आ गया सिग्मा एफ एक्स 520। ठीक है, अब हमें एक और वैल्यू भी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, दैट इज सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा एफ को जोड़ लेते हैं, 8 + 7 15 + 5 20, 23 25 + 1 26। अब हम अपना मीन का फॉर्मूला लगा लेंगे। मीन इक्वल टू हमने पढ़ा है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 520 डिवाइडेड बाई 26। अब यहाँ से इसको 13 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, 13 की टेबल में चला जाएगा, तो यहाँ से मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखा हम लोगों ने, इस तरीके से मीन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, डिटेल में हम लोगों ने मीन में पढ़ा अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन और उसकी डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। अब हम लोग बात करेंगे मॉड की। ठीक है, बहुलक की टाइप नंबर 5 में, टाइप नंबर 4 में मॉड को हम लोग बोलते हैं बहुलक। देखिए बहुलक का मतलब क्या है सर, बहुलक क्या होता है? तो बहुलक का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी बार आया है। मतलब जो हमारे पास, अगर हम बहुलक को डिफाइन करें कि जो हमारे पास कोई x है, तो उस x की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस x की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो x ही हमारा क्या कहलाएगा, मॉड कहलाएगा। वो x ही हमारा मॉड कहलाएगा। क्या बताया हमने, फिर से समझिए। हमने कहा कि मॉड माने बहुलक। बहुलक का मतलब ये है कि सर जो x होता है, उस x की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जिस x की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो x ही हमारा बहुलक हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे आपकी क्लास में मान लीजिए बहुत सारे वेट के बच्चे हैं, 10 किलोग्राम, 12, 15, 20 किलोग्राम। आपने देखा कि सर 12 किलोग्राम के जो वेट के बच्चे हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। वो मान लीजिए 5 बच्चे हैं, बाकी सबके 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। तो अगर 12 किलोग्राम के बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो जो 12 kg है वही आपका क्या बनेगा, मॉड बनेगा। वही आपका क्या बनेगा, मॉड माने बहुलक बनेगा। क्वेश्चन से इस बात को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड। अब यहाँ पर देखिए बहुलक में भी आपके पास क्या है, 3 सीरीज है। तो हम चाहें तो इसको पार्ट वाइज पढ़ सकते हैं। पार्ट ए में हम इसका इंडिविजुअल सीरीज पढ़ेंगे। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब सिर्फ एक डाटा गिवन हो, x गिवन हो। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मॉड ऑफ 4, 6, 4, 9, 4, 7, 4, 5, 6। इसका हमें क्या बताना है, इस गिवन डाटा का मॉड बताना है। तो आप यहाँ पर ये देखें कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ रिपीट हुई है। सर 4 1 2 3 4 बार आया, जबकि 6 कितनी बार आया, 2। बाकी नंबर्स का रिपीटेशन नहीं है।
तो आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सर जो आंसर होगा, जो मॉड होगा वो कितना होगा, बहुलक होगा वो कितना होगा सर 4। क्यों? क्योंकि 4 मल्टीपल टाइम आया है, 4 टाइम्स आया है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड मॉड ऑफ 10, 12, 10, 13, 12, 16, 12, 18, 12, 19। इसका हमें क्या बताना है, बहुलक बताना है। तो आप यहाँ पर देखें कि सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है। तो अगर आप ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू है, आप देख सकते हैं 12 1 2 3 4 बार 12 आया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12, बहुलक क्या हो जाएगा 12 माने 12। तो बहुलक थोड़ा सा आसान होता है, क्या होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस x की होती है वही हमारा क्या कहलाता है, मॉड माने बहुलक कहलाता है। नोट कर लीजिए। पार्ट बी मान लीजिए, मॉड आपसे पूछा जाए, मॉड फॉर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में अगर हम मॉड निकालना, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है जिसमें एक्स और फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो इसका मॉड कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास एक, यहाँ लिखा हुआ है वेट और यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ट्वेल्व 7 18 3 15 4 20 10 25 6, ठीक है। वेट का मतलब क्या होता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या है, कि वेट का मतलब है सर एक्स गिवन है आपको, और नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब है कि उस बेट के कितने बच्चे हैं, दैट इज़ उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये गिवन है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास क्या है f, और अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर है वो कौन सी वैल्यू है सर 10। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 10, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 10 किस x की 20 की। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर x की वैल्यू 10 है और जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। अब बताओ आंसर 10 होगा या 20, बताओ आंसर 10 होगा या 20। तो आपने सर बताया कि x क्या बनता है, मॉड बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 10 है वही हमारा क्या होगा सर, आंसर होगा, क्योंकि इसका जो है x की वैल्यू कितनी है 20 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। तो x हमारा जो मैक्सिमम है वो किस वैल्यू पर है 20 पर, तो जो हमारी x की वैल्यू 20, ये आंसर होगी। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैसे भी बता सकते थे कि सर मॉड जो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 10 वाले की और इसकी वैल्यू कितनी है मॉड की 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाइट गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। हाइट का मतलब सर x गिवन है, जैसे आपसे कहा गया 150 सेंटीमीटर, हाइट काहे में है सेंटीमीटर में, 150 सेंटीमीटर के 5 बच्चे हैं, 160 सेंटीमीटर के 8 बच्चे हैं, 170 सेंटीमीटर के 7 बच्चे हैं, 180 के 4 बच्चे हैं, 190 के 3 बच्चे हैं, ठीक है। ये गिवन है आपको। अब आपको यहाँ पर मॉड बताना है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है सर, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 8 है और वो किसकी है 160 की थी। सर मॉड यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड इक्वल टू हो जाएगा 160, क्योंकि जिस x की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका क्या कहलाएगा, मॉड माने बहुलक कहलाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इस बात को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा मॉड में इंडिविजुअल सीरीज कैसे बनती है, डिस्क्रीट का कैसे होता है और कंटिन्यूअस का हमें को देखना है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं कि मॉड फॉर पार्ट्सीज का पढ़ते हैं, मॉड फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, तो कंटिन्यूअस सीरीज में आपको पता है क्या होगा सर, क्लास इंटरवल दिया जाएगा और साथ में आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से हम इसको देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है क्लास इंटरवल गिवन है हमें और फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है हमको 10 से 25, 25 to 40, 40 to 55, ठीक है, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100, और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 7, 6, 6, 6, ठीक। और हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, फाइंड मॉड, इसका हमें बहुलक बताना है। तो एक बात आपको समझनी होगी, जब हमारे पास मॉड कंटिन्यूअस सीरीज का होगा तो इसके लिए हमें फॉर्मूला समझना होगा। इसके लिए अब हम देख के नहीं बता पाएंगे, अब हमें फॉर्मूले की ज़रूरत है, ठीक है। वैसे ये सवाल कम आता है लेकिन हम समझ लेते हैं कि सर क्या फॉर्मूला है। देखिए मॉड का फॉर्मूला है मॉड इक्वल टू कंटिन्यूअस सीरीज के लिए लोअर लिमिट L, ठीक है, लोअर लिमिट, उसके बाद में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2